हाय गाइस, दिस इज अनिकेत चौबे एंड वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल सीको सक्सेस। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली कोई स्टोरी नहीं है, मेरी पर्सनल लाइफ रियल एक्सपीरियंस है। जब मैं क्लास 12 में था तो मेरे पास कॉमर्स स्ट्रीम थी और उसमें एक सब्जेक्ट हुआ करता था बिजनेस स्टडीज़। अब देखो ऐसा है ना कि आप में से कई सारे मेरे भाई बहनों की तरह मैं भी उन बच्चों में से एक हूँ जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो अच्छा खासा ग्रिप होती है, हम आराम से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को अप्रोच कर लेते हैं। पर जैसे ही बात थ्योरी की आती है भाई अपनी वाट लग जाती है, क्योंकि मुझे ऐसा हमेशा बिलीव था कि मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेकर के जो अप्रोच है वो बहुत सही है, मतलब मैं आराम से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को डील कर सकता हूँ। बट थ्योरी में अपना हाथ थोड़ा तंग है और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आप में से कई मेरे भाई बहन मेरे इस बात से एग्री करेंगे कि जब बात प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की होती है तो भाई बहुत मजा आता है, आराम से करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन जैसी बात थ्योरी पे आती है अपनी वाट लग जाती है ना। तो हुआ क्या कि मुझे हमेशा ऐसा सपना था मेरा कि मुझे डीयू में एडमिशन लेना है फर्स्ट कट ऑफ में। वो पता है ना आपको, डीयू में एडमिशन लेने के बाद कैसे मोहल्ले में इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट, और रिश्तेदारों में अलग रिस्पेक्ट मिलती है। तो वो अपने को चाहिए होती है, हर किसी को चाहिए होती है यार, है ना। तो अपने को भी चाहिए था, अपन में लालची थे उस रिस्पेक्ट के लिए। तो अपन ने किया अपन ने सोचा कि भाई साहब इस टाइम तो 12th में पूरी मेहनत करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को तो आराम से डील कर लिया मैंने, कोई इशू नहीं हुआ मुझे। बट जैसे बात थ्योरी की आई यानी बिजनेस स्टडीज की आई, मेरी बात लग गई। अब मैंने क्या सोचा कि इस बार बिजनेस को, थ्योरी को नेगलेक्ट नहीं करना, जैसे हम हमेशा कर देते हैं ना, थ्योरी को सबसे एंड में देखा जाएगा। बट मैंने 12th में डिसाइड किया कि मैं थ्योरी को नेगलेक्ट नहीं करूंगा और स्टार्टिंग से ही लेके चलूंगा। तो मैंने बिजनेस स्टडीज का बुक खोली और फर्स्ट चैप्टर पिक किया और लिटरली पूरे के पूरे फर्स्ट चैप्टर को रट लिया मैंने वर्ड टू वर्ड। किस लिए? अपनी प्रिपरेशन के लिए, बॉडी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। मैं टाइम लगाया उसमें और पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज का रट लिया वर्ड टू वर्ड। जब वो चैप्टर खत्म हुआ, अच्छे से याद हो गया मुझे, मैंने मगअप कर लिया, रट लिया पूरा, है ना, रट्टा मार के पूरा। फिर मैं सेकंड चैप्टर मूव किया मैंने और मैंने पूरा पूरा सेकंड चैप्टर रट लिया वर्ड टू वर्ड जो बुक में लिखा था। पर पता है उसके बाद मेरे साथ एक बहुत ही फनी चीज हुआ यह कि जैसे मैंने सेकंड चैप्टर रख के कंप्लीट किया तब तक पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर गोल हो चुका था, मतलब पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर मैं भूल चुका था, है ना। फिर मैंने क्या डिसाइड किया कि ठीक है सेकंड तो रखा है, एक बार फर्स्ट फिर से कर लेते हैं। तो मैंने फर्स्ट फिर से याद किया, तब तक सेकंड भूल गया। फिर मैंने फर्स्ट याद कर रखा था तो मैंने सेकंड दोबारा याद करने की कोशिश करी। और पता ये सिलसिला, ये सेम चीज मेरे साथ चलती रही पूरे 3 महीने तक। मैंने अपने पूरे 3 महीने वेस्ट किए इसमें ही। और पता है आपको, 3 महीने बीतने के बाद भी ना तो मुझे दोनों में से एक भी चैप्टर सही से याद हुआ और ना ही इतना कॉन्फिडेंट आया अपने ऊपर कि अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है तो मैं अच्छे से डील कर पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैं थोड़ी सी रिसर्च करी, गूगल बाबा की सहायता ली और रिसर्च करने के बाद ये सोच लिया कि भाई थ्योरी में भी अच्छा स्कोर करना है। मैंने कुछ ट्रिक्स यूज करी और पता आपको उन ट्रिक्स ने मुझे इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि जहां तक जिस सब्जेक्ट में, बिजनेस स्टडीज में, मैंने 3 महीने लगाने के बाद भी एक चैप्टर भी अच्छे से याद नहीं कर पाया था, उसी सब्जेक्ट में मैंने क्लास 12th बोर्ड में 95 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है और फर्स्ट कट ऑफ में डीयू में एडमिशन भी लिया है, अपना ड्रीम पूरा किया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बस उन्हीं ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जो मैंने खुद ने इस्तेमाल करी थी अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन टाइम पे। और इस्तेमाल करी क्या थी, मैं आज भी इस्तेमाल करता हूं। मैंने उन ट्रिक्स को यूज किया है अपने कॉलेज लाइफ में, अपने प्रोफेशनल कोर्स की जर्नी में। हर एक थ्योरी सब्जेक्ट को मैंने उन्हीं टिप्स की हेल्प से डील किया है और बिलीव मी मैंने हमेशा अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। तो पहली टिप क्या है जो मैंने यूज करी थी, वो थी विजुअलाइजेशन। देखो बहुत सिंपल चीज है कि हम लोग करते क्या है, हम लोग थ्योरी को पढ़ते कैसे हैं। हमने बुक्स निकाल ली, सर के, अपने टीचर के, स्कूल के, ट्यूशन टीचर के नोट्स लिए और उनको बस रटना शुरू कर देते हैं। हम सोचते ही नहीं उसके बारे में और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो हमारा दिमाग ना ऐसे काम नहीं करता, हमारा दिमाग फंक्शन थोड़े डिफरेंट वे में करता है। हमारा दिमाग जितनी जल्दी किसी विजुअल प्रेजेंटेशन को, किसी पिक्चर को, किसी वीडियो को, किसी इमेजिनेशन को रिटेन कर सकता है ना, जितनी जल्दी समझ सकता है, उतनी जल्दी हमारा दिमाग लिखे हुए टेक्स्ट को रिटेन नहीं करेगा। समझ तो लेगा बट रिटेन नहीं करेगा। और यही दिक्कत होती है थ्योरी के साथ में। हम करते क्या है, हम जो बुक्स में टेक्स्ट लिखा होता है, बेयर टेक्स्ट, उसे बस रटने की कोशिश करते हैं। ये मत करो, आप उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। उसकी एक इमेजिनेशन क्रिएट करो। आप जितनी अच्छी और जितनी ज्यादा क्लियर इमेजिनेशन क्रिएट कर पाओगे, विजुअलाइजेशन कर पाओगे ना, उतनी ही ज्यादा जल्दी और आसानी से वो चीज आपके दिमाग में घुसेगी और आपको रिटेन भी रहेगी। देखो अगर आपको विजुअलाइजेशन की पावर समझनी है ना, तो एक छोटा सा एग्जांपल है। मैं अभी आपसे बोलता हूं कि आप एक सेब के बारे में सोचो। अब आपने, बताओ मुझे आप ये बात, और आपने आज नोट भी करी होगी कि जब जैसे मैंने आपसे बोला कि सेब के बारे में सोचो तो क्या आपके माइंड में APPLE एप्पल की स्पेलिंग लिख के आई, या स के ऊपर ए की मात्रा ब ये लिख के आया, हिंदी में सेब लिख के आया? नहीं ना, आपके माइंड में एक लाल कलर के सेब की फोटो आई होगी।
किसी फलों से बड़ी टोकरी में सेब रखा होगा या सिंगल सेब रखा होगा, ऐसी पिक्चर आई होगी, एक इमेजिनेशन, एक विजुअलाइजेशन चीज आई होगी। हमारे दिमाग देखो ऐसे ही काम करता है। आप जितनी ज्यादा अच्छे से विजुअलाइजेशन करोगे उतनी ही ज्यादा अच्छे से आप वो चीज आपके माइंड में जाएगी और उसे आप रिटेन भी कर पाओगे। ओके, बढ़ते हैं अपने सेकंड टिप की तरफ। ठीक है, तो सेकंड टिप क्या कहती है? देखो सेकंड टिप जो है फर्स्ट वाले से थोड़ी बहुत रिलेटेड है। ठीक है, सेम लग सकती है बट एक्चुअली सेम है नहीं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ना। देखो सेकंड टिप ये है कि आप जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा थ्योरी को, जो भी आप पढ़ते हो ना, उसको रियल लाइफ के साथ, रियल वर्ल्ड के साथ, रियल एग्जांपल, केस स्टडीज, सिनेरियोस के साथ रिलेट करने की कोशिश करो। क्योंकि जितना ज्यादा अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे ना रियल लाइफ चीजों के साथ, उतनी ही कम आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। वो चीजें आपको अपने आप याद आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें कोई चीज कैसे सिखाया करते थे, रियल लाइफ स्टोरीज के साथ मिक्स करके। जैसे कि अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें सिखाना चाहते थे, सपोज करो कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स चाहते हैं कि हम ये चीज सीखें कि आलस करना बुरी बात होती है, हमें अपने गोल्स को अगर अचीव करना है तो कॉन्टिन्यूसली उस पर काम करते रहो, भले ही धीरे धीरे एक ना एक दिन आप उस गोल को अचीव कर लोगे। तो ये बात हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें स्ट्रेट अवे नहीं बताई, उन्होंने एक स्टोरी के जरिए बताई कि एक कछुआ था, एक खरगोश था, है ना। खरगोश स्पीड, दोनों के बीच रेस हुई, खरगोश बहुत तेज निकल गया, फिर वो आराम करने बैठ गया, कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और अपने गोल को अचीव कर लिया। तो उन्होंने एक रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करी और उससे उस चीज को कनेक्ट करा। मोरल ऑफ द स्टोरी कि कंटिन्यूअस मेहनत करते रहो तो जीत जाओगे। सेम ऐसा ही आपको भी कोशिश करनी है कि थ्योरी को आप जितनी ज्यादा हो सके रियल लाइफ चीजों के साथ कनेक्ट करो। ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कनेक्ट करो, और जितना अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे उतना ही ज्यादा अच्छे से, इतने ही इजीली आपके माइंड में वो चीज सेटअप होगी, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप याद रहेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 3, और वो है भाई कंसिस्टेंसी। देखो सीन क्या होता है कि थ्योरी ना बहुत बोरिंग लगती है हमें, क्योंकि वहां पे हम अपने एनालिटिकल ब्रेन का, अपने ब्रेन के एनालिटिकल स्किल्स का यूज नहीं करते। ऐसा हमें लगता है कि हम उसमें कुछ काम नहीं होता, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। और इसलिए हम करते क्या, हम उसको डिले कर जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं कि आज नहीं कल से शुरू करूंगा थ्योरी, आज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर लेता हूं, परसों से, नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंथ से। और ये करते करते पता बिल्कुल एग्जाम की डेट तक पहुंच जाते हैं और फिर हमसे हो नहीं पाता, क्योंकि पूरे साल का सिलेबस आप 2 महीने में, 1 महीने में खत्म नहीं कर सकते ना। तो करना क्या आपको उस पर कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। कैसे? देखो आप ना ये भेदभाव करना छोड़ दो। मतलब आपको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत पसंद है, तब पूरे पूरे दिन वही लेके बैठ रहे हो, बाकी सब्जेक्ट को छूते भी नहीं हो, थ्योरी को तो, थ्योरी की बुक की तरफ तो देखते भी नहीं हो। ये नहीं करना आपको। ठीक है, आप अगर रोज दिन में 3 घंटे पढ़ रहे हो तो भाई 30 मिनट्स 40 मिनट्स स्पेसिफिकली थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए दो। ठीक है, फिर आप देखना धीरे धीरे देखो फर्स्ट रीडिंग में आपको समझ में नहीं आएगी, बट अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे, उसको रोज पढ़ोगे ना, तो फर्स्ट रीडिंग के बाद जब आप सेकंड रीडिंग करोगे तो आपको बहुत ही क्लियरली पूरी की पूरी थ्योरी में जो भी चीज लिखी है समझ में भी आएगी और आपको याद भी हो जाएगी अपने आप। ठीक है, तो अब मूव ऑन करते हैं अपने 4th टिप की तरफ, और उसमें मूव ऑन करने से पहले आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप फ्यूचर की कोई वीडियो मिस ना करो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। अब अपनी 4th टिप क्या? 4th टिप है देखो मल्टीपल रिविजन्स। थ्योरी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम उसको याद तो कर लेते बट उसे रिटेन नहीं रख पाते। याद करना हमारी दिक्कत नहीं होती है, आप 1 बार 2 बार 3 बार कर करके आप उसे याद तो कर लोगे। अगर आपने अपने ऊपर की तीनों टिप्स यूज करी जो मैंने अभी बताई तो उनको फॉलो करने के बाद आप उसे याद तो कर लोगे। रिटेंशन में प्रॉब्लम आती है कि आप रिटेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो रिटेन के लिए क्या करना है आपको? रिटेंशन के लिए कि आप थ्योरी आपको याद रहे एग्जाम के दिन तक या उसके बाद भी, तो करना कि आपको रिविजन्स करनी है। अब देखो रिविजन्स करने का भी एक साइंटिफिक मेथड है, एक साइंटिफिक तरीका है, जिस तरीके की हेल्प से आप रिविजन करोगे ना तो आपको चीजें सच में याद रहेंगी एट द डे ऑफ द एग्जाम, टिल द डे ऑफ द एग्जाम। आपको एग्जाम के दिन तक चीजें याद रहेंगी, ऐसा तो उसके बाद भी याद रहेंगी, आप चीजों को भूलोगे नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो तरीका आपको बताऊं, साइंटिफिक तरीका क्या है रिवीजन करने का, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बोलो, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, अब अपने मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट टिप की तरफ, जो कि 5th टिप, वो है राइटिंग प्रैक्टिस। देखो थ्योरी में हम करते क्या, हम उसे बस देख देख के याद करते हैं। बुक्स ली, नोट्स खोले और उसे ऐसे करके आप अपने सामने रखते हो टेबल पे और उसे बस पढ़ते रहते हो। हम अपनी आंखों को याद करवाते हैं थ्योरीज, हम अपनी आंखों की हेल्प से करते रिवीजन, अपने हाथों का यूज नहीं करते। देखो आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, आप सोचोगे आप थ्योरी कैसे पढ़ते हो, आप बुक लेते हो बस उसे रीडिंग करने लगते हो। देखो ऐसे नहीं करना, एग्जाम में आपको लिख के आना है ना कि ऐसे देख के आना है। ठीक है, तो करना क्या आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आप एक चैप्टर कंप्लीट करो, एक टॉपिक कंप्लीट करो और उस टॉपिक को आप लिख के देखो, 1 बार 2 बार 3 बार लिख के देखो यार क्या इशू है। रफ कॉपीज लो और उसे लिख के राइटिंग प्रैक्टिस करके भर डालो। और देखो जितना ज्यादा लिखोगे ना उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। कैसे?
अगर आप वो चीज़ लिखते हो तो एक तो आपके हाथ में मसल मेमोरी क्रिएट होगी, ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगी। ऊपर से आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, आपकी जो राइटिंग हैंड राइटिंग वो इंप्रूव होगी, आपका माइंड की थिंकिंग पावर और हैंड की राइटिंग कैपेसिटी दोनों स्पीड मैच करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा, है ना। तो ठीक है, आज की वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। आई होप कि ये 5 टिप्स आपको अच्छी लगी हो, आपको ये हेल्प करें आपके गोल्स को अचीव करने में। अगर अब मैं फिर से बोलूंगा आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे करना हो तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ मुझे कि आपको रिवीजन वाली वीडियो चाहिए, कि साइंटिफिक तरीका क्या होता है चीजों को रिवाइज करने का। अगर चाहिए तो मैं जरूर उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।